बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं हम सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश पर आधारित बच्चों न्यूमेरिकल की, और ये लेक्चर नंबर 5 है। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ चुका है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो बच्चे होता क्या है यहां पे, अल्फा कण पर 2He4 का आवेश होता है। अल्फा कण बच्चे 2He4 का होता है, यानी हीलियम नाभिक का होता है अल्फा कण। अब यहां पे यानी कि किसी भी नाभिक पर जो आवेश होता है वो Ze के बराबर होता है। किसी भी नाभिक पर कितना आवेश होगा? Ze के बराबर होगा। तो यहां से कहेंगे तो लिखेंगे बच्चे यहां पे अल्फा कण हीलियम नाभिक का होता है। हीलियम नाभिक का होता है, और किसी भी नाभिक पर बच्चे जो आवेश होता है Ze के बराबर होता है। किसी भी नाभिक पर जो आवेश होता है वो होता है Q बराबर Ze के। Z जो है बच्चे परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है नाभिक का। किसी भी नाभिक का क्या है? परमाणु क्रमांक है। अब देखो, अब यहां पर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो बच्चे लिखेंगे हीलियम के लिए ये हो जाएगा Z की वैल्यू 2। तो बच्चे आवेश आ जाएगा अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको दिया है यहां पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर है? तो बच्चे एक नाभिक पर जो आवेश होता है वो होता है Ze के बराबर। Z क्या है? परमाणु क्रमांक। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है। तो यहां Z की वैल्यू बच्चे हमने 2 रख दिया। तो एक हीलियम नाभिक पर अगर पूछे आवेश कितना है या एक अल्फा कण पर कितना आवेश है, तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। ये पहला न्यूमेरिकल है हमारा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो यहां पर बच्चे आवेश की वैल्यू आपको दिया है Q बराबर 1 कूलाम, और E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको आपको याद कर लेना है बच्चे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यहां पर कह सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि आपसे N की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे Q बराबर Ne। तो N की वैल्यू निकालेंगे आप, तो आएगा Q/E। Q की वैल्यू बच्चे 1 दिया है, अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 ये E की वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। देखो 1/1.6
10 की पावर -19 नीचे है, उसको ऊपर ले जाएंगे बच्चे तो आएगा 10 की पावर +19 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो 10/16 हो जाएगा। क्लियर है? अब बच्चे देखो 10 की पावर 19 को ऐसा लिख लो कि एक 0 वहां से कम करके यहां लगा दो, 10 की पावर 18 कर लो इसको। क्यों बच्चे? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 100 से भाग करेंगे 16 को तो पूरा पूरा नंबर में जाएगा भाग, है ना। अब देखो, अब बच्चे यहाँ पे देखो हमने 10 की पावर 19 को 18 लिख लिया 10 की पावर, और एक 0 वहां से निकाल के यहाँ लगा दिया। अब बच्चे 16 को भाग करेंगे 100 से, 100 को 16 से, 16 छके 96 पॉइंट, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80 बच्चे, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या हैं? अधिक हैं। किसमें? सामान्य अवस्था में। तो कहेंगे इस पर 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, अधिक है। ये हमारा बच्चे इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आपको क्यू की वैल्यू 1 कूलाम दिया है यहाँ पे, और कह रहा है कि अगर किसी चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। बच्चे ध्यान समझेंगे, अगर किसी चालक पर ऋण आवेश है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और अगर किसी चालक पर धन आवेश है इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। बात समझो, कमी और अधिकता कैसे होती है बच्चे, एक कॉन्सेप्ट को आप समझ लो एक बार। जैसे मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन बच्चे कोई बॉडी है, उदासीन, अगर कोई उदासीन बॉडी है बच्चे, है ना, कोई निकाय है उदासीन है, हमने इसमें से बच्चे अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकाल लिया बच्चे। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अधिकता होती है बच्चे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? उस पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर इसमें से मान लो बच्चे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि सर उदासीन पर जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं। आप इसको याद रखोगे, किसी भी उदासीन बॉडी पे जितने पॉजिटिव होते हैं उतने उदासीन नेगेटिव होते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन निकाला आपने तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखेंगे, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कमी हुई मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन और डाल दें, इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो बच्चे क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो अगर कोई बॉडी ऋणावेशित है इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इस बात को आप ध्यान से समझ लोगे। किसी अगर उदासीन निकाय को अगर इलेक्ट्रॉन वहां से निकाला जाए तो उस पे पॉजिटिव चार्ज धन आवेश आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई बच्चे। और अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और उस पर क्या होगा? ऋण आवेश बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो उसे ऋण आवेशित बॉडी कहेंगे, ऋण आवेशित हो गई, है ना। और अगर धन आवेशित है मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। बात समझ रहे हो ना बच्चे? तो इस प्रकार से आपको समझना है यहाँ पे। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कूलाम का धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है? देखो बच्चे पिछला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। अब देखो सबसे पहले आपको दिया है चालक पर आवेश, क्यू का मान दिया है 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कूलाम। पहले बच्चे देखो सवाल को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट सीख लो आप कैसे करते हैं। सबसे पहले गिवन को लिखा करो बच्चे। दिया है, क्या क्या दिया है आप लिख लो। दिया है यहाँ पे, जो दिया है आप लिखो पहले। क्यू का मान दिया है और आपसे एन का मान बच्चे पूछा जा रहा है, एन का मान बताओ। और एक वैल्यू बच्चे हम लोग पहले से जानते हैं, E बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम।
यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अब देखो n की फॉर्मूला बच्चे n बराबर Q बटे E होता है। तो अब देखो Q का मान दिया है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर है बच्चे। अब देखो यहां से सॉल्व करेंगे तो देखो 2.4 को 24/16 लिख दो। क्यों बच्चे, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया हमने। अब देखो 10 की पावर -18 नीचे है, ये बच्चे -19 नीचे से ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखो ये हो गया, इसको आप काट लो, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 चौके 16, 4 छंग 24 बच्चे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो हो गया 3/2। तो 3/2 गुणे बच्चे 10 की पावर माइनस, देखो 18 + 19 सॉल्व करेंगे 10 की पावर 1 आएगा, यानी हो गया 3 गुणे 10/2। तो बच्चे हो जाएगा 10 तिहाई 30, 30/2 यानी कि 15। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 15 इलेक्ट्रॉन। n की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 15। अगर n की वैल्यू 15 है, अब देखो बच्चे कह रहा है कि एक चालक पर इतने कूलाम का धन आवेश है। तो अभी हमने आपको बताया धन आवेश कब आता है, तो कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकाला गया है इसका मतलब बच्चे इलेक्ट्रॉन में कमी हुई है कि नहीं। तो लिखेंगे इतने, कह रहा है अधिकता या कमी है, तो कहेंगे अतः इस निकाय में 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है बच्चे। अगर धन आवेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, और अगर निकाले गए हैं इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है कि नहीं। तो यही बच्चे आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो उस पर धन चार्ज आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो उस पर बच्चे ऋण चार्ज आता है। अगर ऋण चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। ठीक है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों है, कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। तो बच्चे यहां पे आपको Q का मान दिया गया है 4.8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। कह रहा है कि इसको इतना धनावेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बॉडी से खींच के निकाले जाएं, यानी n की वैल्यू बच्चे फिर से पूछ रहा है, तो n का मान आपको निकालना है। और E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अब बच्चे यहाँ n का फॉर्मूला होगा n बराबर Q बटे E। तो Q की वैल्यू बच्चे दिया 4.8 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की पावर -19। 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कट जाएगा। पॉइंट से पॉइंट बच्चे हटाएंगे तो 48/16 हो जाएगा। 16 1 कम 16, 16 3 48, यानी कि आ गया 3। इसका मतलब जो है अगर बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो उस पे जो है 4.8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम का धन आवेश आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 ये होता है कंप्लीट। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको आप पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है, कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है 714 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो बच्चे हमने पहला प्रश्न भी किया था कि किसी भी नाभिक पर उसके परमाणु क्रमांक के बराबर आवेश होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 दिया है, यानी Z का मान आपको बच्चे 7 दिया है। तो इस पर जो आवेश होगा Q बराबर ZE के बराबर होगा।
z का मान 7 है गुणे बच्चे E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। इसको बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे 16 7 112 यानी 11.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम इसका आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी n बराबर क्या है बच्चे 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ध्यान देंगे बच्चे, क्या है 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। बच्चे अगर किसी निकाय पर नाभिक पर आवेश की अधिकता है, इसका मतलब उसको आवेश इलेक्ट्रॉन अलग से दिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन दिया गया है इसका मतलब उस पर ऋण आवेश आएगा। तो आगे कह रहा है तो उस पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। बच्चे पहले आवेश की प्रकृति पूछ रहा है, तो लिखेंगे बच्चे नाइट्रोजन नाभिक पर, अच्छा बच्चे दूसरा प्रश्न है ना ये, तो इसमें नाइट्रोजन कहाँ गया, तो लिखेंगे बच्चे अतः इस नाभिक पर ऋण आवेश होगा। यानी कि अगर किसी भी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो अगर अधिकता बच्चे कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन उसको एक्स्ट्रा बाहर से दिए गए हैं। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं इसका मतलब उस पर ऋण आवेश होगा। तो हम लिखेंगे अतः इस नाभिक पर ऋण आवेश होगा। ये तो हो गया पहला आवेश की प्रकृति वाला आंसर हमारा बच्चे। अब देखो उसने कहा आवेश की मात्रा बताओ कूलाम में। n का मान आपको दिया गया है, E का मान बच्चे हम लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अब यहां से Q बराबर बच्चे सॉल्व करेंगे Ne होता है ना। तो बच्चे n का मान 1500 गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है ना। अब बच्चे देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 गुणे 1.6 कर लो बच्चे 10 की पावर, देखो ये 2 जीरो जो है इसको उसमें बच्चे लगा दो, तो गुणे 10 की पावर 2 ये अलग कर दिया हमने इसको, और 10 की पावर -19 बच्चे हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब देखो बच्चे 1500 को हमने 1500 को 10 की पावर 2 लिख लिया। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 15 छक्का 90 के बच्चे 0 कैरी 9, 15 एकम 15, 15 5 20 और 4 24, तो हो गया 24। ये पॉइंट लगा देंगे यहाँ बच्चे, इंटू 10 की पावर -19 प्लस 2 कितना होगा -17 हो जाएगा। क्लियर है? इतना बच्चे आ जाएगा कूलाम। ये हमारा हो गया आंसर इस प्रश्न का। कोई समस्या है बच्चे यहाँ तक? देख लो, तो 24 गुणे 10 की पावर -17 कूलाम का आवेश इस निकाय पर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बिल्कुल सिमिलर सवाल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चे, इसको आपको करना है होमवर्क में। प्रश्न कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बच्चे आपको आवेश की मात्रा Q का मान निकालना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, और इसमें प्रकृति बतानी है। अगर बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बच्चे उस पर कैसा आवेश होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर कमी है तो इस पे जो प्रकृति होगी क्या होगी, धनात्मक आवेश होगा। ठीक है ना, कैसा आवेश होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस पे क्या होगा, धन आवेश होगा बच्चे, धन आवेश होगा। ये इसकी प्रकृति हो गई। ठीक है, प्रकृति हमने बता दिया आपको। अब आवेश की वैल्यू आपको बतानी है। इसका आंसर बच्चे जो आएगा आपको वो कमेंट में करना है बच्चे। क्या करना है, कमेंट में आपको बताना है बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चे है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक
81 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। ठीक है बच्चे, इसके क्या बताना है, निरपेक्ष विद्युतशीलता बताना है। यानी बच्चों आपका फॉर्मूला होता है यहां पे निरपेक्ष विद्युतशीलता का के बराबर इप्सिलॉन m बटे इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इप्सिलॉन m क्या है बच्चे, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और ये इप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ये क्या है तो कहेंगे सर माध्यम की विद्युतशीलता और जो है इप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर है बच्चे, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, इप्सिलॉन m की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। बच्चे बात समझ रहे हो, आपको दिया क्या है बच्चे, यहां कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक बच्चे 81 है, इसका मतलब बच्चे आपसे कह रहा है शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, इसका मतलब जल का परावैद्युतांक इप्सिलॉन m की वैल्यू आपको 81 दिया है बच्चे। ठीक है, कितना दिया है, 81 दिया है। तो आपसे बच्चे कह रहा है यहां पे तो आपको जल का परावैद्युतांक 81 है बच्चे, इसका मतलब बच्चे k का मान दिया है 81। ठीक है, अब देखो आपको इप्सिलॉन m पूछा जा रहा है तो k टाइम्स इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बच्चे k की वैल्यू जो है आपको पता है 81 और इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस में 12। ठीक है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 बच्चे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है, मात्रक होता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 को बच्चे 8.85 से मल्टीप्लाई करिए, देखो 8.85 गुणे 81 तो बच्चे आएगा 8.85 पे तो हो जाएगा, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 28 64, 64 4 68 का 8 कैरी 6 बच्चे, 8 28 64, 64 6 70 बच्चे, कितना 8 28 64, 64 और 6 70 हो जाएगा। ये इसको जोड़ेंगे बच्चे 5 8 8 8 16 और ये आपका हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा ये 8 8 16 का 6 और 0 प्लस बच्चे ये 1 हो जाएगा, कैरी 1 और ये 7 तो हो जाएगा, ये हम लोग 2 अंक पे लगाएंगे तो आएगा 716.85। तो 716.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 है ना बच्चे। और इसको बच्चे अगर पॉइंट को लाएंगे 2 अंक इधर तो आएगा 7.16 इंटू, देखो इसको अप्रोक्सीमेट कर लो बच्चे, ये 2 अंक हटाओगे तो 1 0 बच्चे ये हटेगा अगर, तो 1 अंक यहाँ बढ़ा दो पहले, मतलब ये 7 कर लो, इसको 7.17 अप्रोक्सीमेट बच्चे निकाला हमने, राउंड ऑफ कर लिया, इंटू 10 की पावर, देखो 2 अंक लाएंगे अगर बाईं तरफ तो पावर 2 बढ़ जाएगी, 10 की पावर 2 ये होगा और गुणे 10 की पावर माइनस 12 पहले से है। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.17 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये जो है आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। क्लियर है, नोट कर लो बच्चे, अगर यहां तक कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों है, कह रहा है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। बच्चे एक प्रोटॉन ये है और एक प्रोटॉन ये है,
इनके बीच की दूरी दे रखा है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है। अब बच्चे कह रहा है यहाँ पे कि इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल, क्योंकि बच्चे प्रोटॉन होता क्या है, धनात्मक चार्ज होता है, आवेश होता है, तो इसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि दो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके बीच बल का सूत्र बच्चे होगा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। तो बच्चे अब जो है F बराबर K का मान होगा 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू बच्चे प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होगा, तो कहेंगे प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। तो बच्चे हो जाएगा यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्योंकि दोनों प्रोटॉन पे आवेश बच्चे बराबर होगा, अपॉन में दूरी का स्क्वायर, दूरी है 4 गुणे 10 की घात माइनस 15 इंटू 4 गुणे 10 की घात माइनस 15। 2 बार क्यों सर, क्योंकि बच्चे यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख लिए। ठीक है। अब देखो आप समझो बच्चे, F बराबर बच्चे यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, 9 गुणे 10 की पावर, देखो 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 अपॉन 4 चौके 16 गुणे बच्चे देखो 10 की घात 19, 19 माइनस का 38 हो गया ये, और बच्चे ये 15 15 क्या हुआ, 30 हुआ, किसका, प्लस माइनस का है ना, 15 15 30, ऊपर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा बच्चे ये, और ये प्लस का 9 यहाँ जोड़ दो, सबको पावर बच्चे देखो सारी घात को एक साथ कर दिए, 19 19 38, ये माइनस 15 माइनस 30 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस 30, और ये प्लस 9 हो गया। ठीक है। और बच्चे देखो ध्यान से, अब देखो अगर ये पॉइंट को हटाएंगे बच्चे तो नीचे 0 आएगा, है कि नहीं, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा बच्चे, नीचे 10 बन जाएगा, एक पॉइंट और हटाएंगे तो 1 0 और नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब बच्चे देखो एक 16 से एक 16 काट दो, अब 16 नवैया 144 बच्चे कितना होगा, 16 नवैया 144 इंटू 10 की घात 30 9 39 में से 38 गया बच्चे, 10 हुआ, ऊपर 10 की घात 1 बटे नीचे क्या है, तो कहेंगे सर नीचे है 100। बच्चे देखो अब क्या हो गया, ये हो गया 144 गुणे 10 बटे 100। बच्चे अब देखो एक 0 से एक 0 काट दो, बचा 144 बटे 10, 10 से भाग करेंगे 14.4, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। तो ये हमारा जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 14.4 न्यूटन। यानी कि अगर दो प्रोटॉन एक दूसरे से 4 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पे है तो उनके बीच जो है 14.4 न्यूटन का बल लगेगा बच्चे। ठीक है। नोट कर लो बच्चे, अगर कोई समस्या है तो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों है, कह रहा है एक यूरेनियम 92 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, ये सवाल है बच्चे। देखो कह रहा बच्चे एक यूरेनियम परमाणु है, ये यूरेनियम परमाणु है आपका, और बच्चे ये जो है अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है, तो मान लो इसने एक अल्फा कण ये उत्सर्जित किया, और कह रहा है कि जब ये अल्फा कण के इनके बीच की दूरी 9 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर है, तो उस समय इनके बीच कितना बल लगेगा। ठीक है। ये हमसे इनके बीच बल पूछ रहा है बच्चे। तो देखो किसी अल्फा कण पर बच्चे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है अल्फा कण पे 2e इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है इस पे। अगर बच्चे देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 92 है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है, तो इसमें से 2
इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, यानी 92 में से 2 अलग हो गए, कितने बचे? तो कहेंगे सर इस पे अब 90 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है ना। तो अब बच्चे यहां पर जो Q1 की वैल्यू होगी 90 इलेक्ट्रॉन है, और जो Q2 की वैल्यू है यानी अल्फा कण पर, तो अल्फा कण पर तो बच्चे फिक्स है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इंटू 10 की घात बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 गुणे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, और यहाँ भी 90 गुणे 10 की घात गुणे 1.6 इंटू 10 घात माइनस 19 कूलम, है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, देखो दूरी का मान ये दे रखा आपको है यहाँ पे, अब सारी वैल्यू बच्चे डाल दो फॉर्मूले में, तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है बच्चे। अब देखो F बराबर K का मान 9 गुणे 10 की घात 9। देखो बच्चे जब तक कोई माध्यम नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग वायु या निर्वात मान के चलेंगे सवाल में। तो वायु का परावैद्युतांक बच्चे 9 गुणे 10 घात माइनस 9 इंटू Q1 की वैल्यू 90 गुणे 10 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, Q2 की वैल्यू 2 गुणे 1.6 इंटू 10 घात माइनस 19 अपॉन में R की वैल्यू 9 गुणे 10 घात माइनस 15 का स्क्वायर बच्चे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद बच्चे आपके बल की वैल्यू आएगी 512 न्यूटन, ठीक है बच्चे 512 न्यूटन। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर 512 न्यूटन आ जाएगा, और ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का है आंसर, ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। उम्मीद है बच्चे कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया है तो, और अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर लो बच्चे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चे सबसे पहले मिले। बच्चे हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल कूलॉम बल के ऊपर करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है। आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, जय हिंद।